नमस्कार। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 के मेरे सभी प्यारे साथियों का एक बार पुनः स्वागत है राम सर यूट्यूब चैनल में। और जिस बड़ी खुशखबरी का आपको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था वो आपके पास आ चुकी है, अर्थात शिक्षा विभाग के माध्यम से दस्तावेज सत्यापन काउंसलिंग प्रक्रिया से संबंधित आदेश जो है आज अर्थात 22 जून को शाम को ही जारी कर दिया है, जिसमें काउंसलिंग प्रक्रिया से संबंधित समस्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपको किस जगह पर पहुंचना है, कब पहुंचना है, कैसे आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे और जो अति आवश्यक दस्तावेज हैं उसको लेकर भी यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो ये पूरा आदेश है जो हम आपको बताएंगे और सभी अभ्यर्थियों को पूरा वीडियो ज़रूर देखना है, जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसी के साथ में जो मेरे प्यारे साथी वर्ग 3 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अब आपको आवश्यकता है कि आप टेस्ट सीरीज़ लगाकर अपना आंकलन करें। इसके लिए परीक्षा ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप जब भी कोई टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये कूपन कोड दिया गया है रामसर G40। इसके माध्यम से आपको मिलने वाला है 40% तक का ऑफ। तो जब भी आप कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं तो ये कूपन कोड आप लोग ज़रूर यूज कीजिएगा। चलिए, तो साथियों आप देखेंगे ये है आपकी स्क्रीन पर आदेश पूरा बड़ा सा जो अभी जारी किया गया है 22 जून को। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो संभाग हैं हमारे सभी संभाग 10 संभागों में भेजा गया है। 52 जिलों के समस्त कलेक्टर को भेजा गया है। डेट आप देख सकते हैं। विषय पर चलते हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 और माध्यमिक शिक्षक के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के पूर्व जो दस्तावेज सत्यापन होते हैं उससे संबंधित ये आदेश है। तो मैं आपको पूरा एक एक बिंदुओं पर चर्चा करके बताऊंगा क्या क्या बातें कही गई हैं। आपको विदित है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक के 15,000, ध्यान दीजिएगा ये शिक्षा विभाग की बात की जा रही है, और 15,000 पोस्ट बताई जा रही हैं, तथा माध्यमिक शिक्षक के 5,670 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है, तथा स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण में दिनांक 29 जून 2020। तो आपको इससे पहले पता नहीं था कि 29 जून से ही काउंसलिंग की जानी है। ये 15 जून का अखबार जो था दैनिक भास्कर, उसमें ये बताया गया था कि 29 जून से सत्यापन होना है, लेकिन कोई आधिकारिक आदेश नहीं था। तो ये आ चुका है, ध्यान दीजिएगा 29 जून से अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन की कार्रवाई संभागयुक्त संयुक्त संचालक तथा जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से प्रारंभ की जा रही है। मूल दस्तावेजों का अवलोकन कर सत्यापन की समस्त जवाबदेही संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी की है। नियमित कार्यकालीन कार्य पर इसका न्यूनतम प्रभाव हो, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए जुलाई माह से आप समझ सकते हैं प्रत्येक सप्ताह के बुधवार के बाद गुरुवार को, गुरुवार के बाद शुक्रवार को, आप ध्यान दीजिएगा 3 दिन की बात की गई है, जुलाई से प्रारंभ होना है। दिवसों को सत्यापन हेतु नियत किया गया है। सत्यापन हेतु अभ्यर्थी निर्धारित तिथि, स्थान और समय पर अपने मूल दस्तावेजों के साथ संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी के समस्त उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन सुनिश्चित कराएंगे। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि सर हमें ये जानकारी कैसे मिलेगी, तो मैं इसके ऊपर भी आपको चर्चा करूँगा। उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों के पदों की पूर्ति होने से निश्चित तौर पर प्रदेश के स्कूल शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार परिलक्षित होगा, और इस तथ्य से आप भी सहमत होंगे कि पदों की पूर्ति बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण कार्य है, और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही से विसंगतिपूर्ण स्थिति निर्मित हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि जितना हमारा शिक्षा विभाग में इनका सुधार होगा और नियमित शिक्षक मिलेंगे तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों, आगे है उपरोक्त तत्वों को दृष्टिगत रखते हुए आपसे अनुरोध है कि सत्यापन हेतु निर्धारित दिवसों पर संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी को बैठकों अथवा अन्य ऐसे किसी दायित्व से मुक्त रखेंगे जिसकी वजह से दस्तावेजों के सत्यापन कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो। जब तक सत्यापन की कार्यवाही संपन्न नहीं हो जाती है तब तक स्थानीय स्तर से संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को किसी भी प्रकार के अवकाश स्वीकृत न किए जाएँ और न ही उन्हें मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दी जाए। सत्यापन हेतु नियत तिथि पर ही संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी का उनके कार्यालय पर निरंतर बने रहना अति आवश्यक होगा। ये जिला शिक्षा अधिकारी और संभागायुक्तों के लिए आदेश है। देखिएगा यहाँ पर रश्मि अरुण समी जी हैं, ये प्रमुख सचिव हैं स्कूल शिक्षा विभाग की, तो इन्होंने ये बिंदु लिखे गए हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है अब आपके सामने प्रस्तुत हो चुकी हैं। सबसे पहली बात 29 जून से सत्यापन प्रारंभ होना है।
सेकंड बात ये रही कि 3 दिन बताए गए हैं, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। इनको विशेषकर ध्यान दीजिएगा, ये 3 दिवस आपको बताए गए हैं। इसी के साथ में एक बात और याद रखनी है, वो है आपके लिए कि आपको जानकारी कैसे प्राप्त होगी। तो मैंने आपको कल एक आदेश दिखाया था, शायद एक विज्ञप्ति आपको पता होगी। उसमें लिखा था कि आपको जो है मैसेज के द्वारा पता चल सकता है, और यही मैसेज आपकी जीमेल आईडी पर भी आ सकता है। तीसरी इम्पोर्टेंट बात होगी, जब आपकी जो प्रोफाइल आपने जब डॉक्यूमेंट्स चॉइस फिलिंग करवाई थी, उस समय जो अपडेट कराई थी, तो वहाँ पर जाकर आपको अपनी जगह पता चल जा सकती है कि आपको किस स्कूल में जाकर दस्तावेज़ों का सत्यापन कराना है। तो ये सारी जानकारी लगभग मैं आपको बता चुका हूँ। यदि इसके अलावा भी आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब समझ चुके हैं जो जो बातें इसमें कही गई हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।